हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं मेंढक के जीवन चक्र और पूरी जानकारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेंढक आकर्षक उभयचर हैं जो अनुराक्रम से संबंधित हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है बिना पूंछ वाला। वे अपने अद्वितीय जीवन चक्र, विविध प्रजातियों और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। मेंढक लगभग 200 मिलियन वर्षों से अधिक समय से मौजूद हैं, जो उन्हें सबसे पुराने उभयचर समूहों में से एक बनाता है। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं, जो वर्षावनों से लेकर रेगिस्तानों तक विभिन्न आवासों में पनपते हैं। विभिन्न वातावरणों में उनकी अनुकूलनशीलता ने उनकी उल्लेखनीय विविधता में योगदान दिया है। दुनिया भर में 7,000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है। मेंढकों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक उनकी नम, पारगम्य त्वचा है, जो कई कार्य करती है। यह उन्हें अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेने की अनुमति देता है। जब वे पानी के नीचे या नम वातावरण में होते हैं, तो उन्हें सांस लेने में मदद मिलती है। यह त्वचा अत्यधिक संवेदनशील भी होती है, जो उन्हें पानी को अवशोषित करने और अपने परिवेश में परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। अंडे से लेकर टैडपोल और अंततः वयस्कों तक मेंढक एक उल्लेखनीय कायापलट प्रक्रिया से गुजरते हैं। आमतौर पर वे पानी में अंडे देते हैं, जो गलफड़ों के साथ जलीय टैडपोल में बदल जाते हैं। समय के साथ टैडपोल के अंग विकसित हो जाते हैं। वे अपनी पूंछ खो देते हैं और हवा में सांस लेने वाले वयस्क मेंढकों में बदल जाते हैं। यह परिवर्तन शारीरिक परिवर्तनों के साथ होता है, जिसमें संभोग कॉल के लिए पुरुषों में स्वर रज्जु का विकास भी शामिल है। मेंढक अपनी विविध और अक्सर विस्तृत आवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से प्रजनन के मौसम के दौरान साथियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ये पुकारें विभिन्न प्रजातियों में बहुत भिन्न होती हैं। कुछ मधुर धुनें उत्पन्न करती हैं, जबकि अन्य क्लिक, चहचहाहट या कर्कश आवाजें निकालती हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ज़हर डार्ट मेंढक अपने चमकीले रंगों और विषाक्त त्वचा स्राव के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग स्वदेशी लोगों द्वारा ज़हर ब्लो डार्ट के लिए किया जाता है। ये उभयचर कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे भयानक शिकारी होते हैं। उनके आहार में कीड़े, मकड़ियों और अन्य अकशेरुकी जीव शामिल हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। बदले में वे विभिन्न पक्षियों, सांपों और स्तनधारियों के लिए शिकार के रूप में काम करते हैं और खाद्य जाल में योगदान करते हैं। मेंढक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के भी महत्वपूर्ण संकेतक हैं। आवास और पानी की गुणवत्ता में बदलाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें मूल्यवान जैव संकेतक बनाती है। दुनिया भर में मेंढकों की आबादी में गिरावट ने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और अन्य प्रजातियों पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन कमजोर प्राणियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। पर्यावास संरक्षण, प्रदूषण को नियंत्रित करना और चिट्रिडियोमाइकोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को संबोधित करना मेंढकों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम हैं। निष्कर्षतः मेंढक उल्लेखनीय उभयचर हैं, जो अपनी विविधता, अद्वितीय जीवन चक्र और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। उनकी पारगम्य त्वचा, विशिष्ट आवाज और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें वैज्ञानिक रुचि और पर्यावरणीय चिंता का विषय बनाती है। प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके आवासों को संरक्षित करना और उनकी आबादी की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से मेंढक आकर्षक जीव हैं, जो उभयचर वर्ग से संबंधित हैं, और वे अपनी अनूठी विशेषताओं और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इस निबंध में हम मेंढकों के जीव विज्ञान, व्यवहार, आवास और संरक्षण सहित उनके विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे। परिचय। मेंढक उभयचर हैं,
जानवरों का एक विविध समूह जिसमें सैलामेंडर और सीसिलियन भी शामिल हैं। वे दुनिया भर में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक, और विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। मेंढक पारिस्थितिक तंत्र में शिकारी और शिकार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी उपस्थिति अक्सर पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक होती है। जीव विज्ञान। मेंढकों में कुछ विशिष्ट जैविक विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य जानवरों से अलग करती हैं। वे ठंडे खून वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश से नियंत्रित होता है। यह उन्हें तापमान में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। यही कारण है कि वे अक्सर गीले और आर्द्र आवासों से जुड़े होते हैं। मेंढकों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनकी अनोखी त्वचा है। उनकी त्वचा पतली और पारगम्य होती है, जिससे वे सीधे इसके माध्यम से ऑक्सीजन और नमी को अवशोषित कर सकते हैं। यह अनुकूलन मेंढकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उनके जलीय और अर्धजलीय आवासों में कुशलतापूर्वक सांस लेने में मदद करता है। मेंढकों के पिछले पैर भी शक्तिशाली होते हैं, जो कूदने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे इन पैरों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाने के लिए करते हैं, अक्सर प्रभावशाली दूरी तय करते हैं। विभिन्न प्रजातियों में उनके पिछले पैरों की लंबाई और ताकत अलग अलग हो सकती है, जिनमें से कुछ असाधारण कूदने वाले होते हैं, जबकि अन्य गति के अन्य तरीकों पर अधिक भरोसा करते हैं। जीवन चक्र। मेंढक का जीवन चक्र एक आकर्षक प्रक्रिया है, जिसे कायापलट के नाम से जाना जाता है। इसमें आमतौर पर 4 चरण होते हैं: अंडा, टैडपोल, कायापलट और वयस्क मेंढक। मेंढक पानी में अपने अंडे देते हैं और इन अंडों से टैडपोल बनते हैं, जो मूलतः जलीय लार्वा होते हैं। टैडपोल गलफड़ों से सांस लेते हैं और शैवाल और छोटे जलीय जीवों को खाते हैं। जैसे जैसे टैडपोल बढ़ते हैं, वे परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। उनके पिछले पैर पहले विकसित होते हैं, उसके बाद उनके अगले पैर विकसित होते हैं। अंततः वे अपनी पूंछ को अवशोषित कर लेते हैं और पूरी तरह से वयस्क मेंढक बन जाते हैं। यह कायापलट उन्हें विशुद्ध रूप से जलीय जीवन शैली से अर्धजलीय या स्थलीय जीवन शैली में संक्रमण करने की अनुमति देता है। व्यवहार। मेंढक कई प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो दिलचस्प भी हैं और उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भी। वे मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, कीड़े, छोटे अकशेरुकी और यहाँ तक कि अन्य मेंढकों का भी शिकार करते हैं। उनका आहार उन्हें कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मूल्यवान बनाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखने में मदद मिलती है। मेंढक अपनी विशिष्ट आवाजों के लिए भी जाने जाते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों में बहुत भिन्न होती हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान नर मेंढक अक्सर मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। प्रजाति के आधार पर ये आवाजें तेज और मधुर या धीमी और सूक्ष्म हो सकती हैं। कुछ मेंढकों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला पॉइजन डार्ट मेंढक अपने जहरीले त्वचा स्राव के लिए जाना जाता है। स्वदेशी लोगों ने ऐतिहासिक रूप से शिकार के लिए ब्लो डार्ट्स की युक्तियों को जहर देने के लिए इन विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया है। प्राकृतिक वास। जब आवास की बात आती है तो मेंढक अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। वे वर्षावनों से लेकर रेगिस्तानों और दलदलों से लेकर पहाड़ी नदियों तक विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पाए जा सकते हैं। वे अपने निवास स्थान में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जो उन्हें पर्यावरणीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक बनाता है। मेंढकों के लिए सबसे खतरनाक आवासों में से एक वर्षावन है। वनों की कटाई, निवास स्थान का विनाश और जलवायु परिवर्तन, ये सभी इन क्षेत्रों में मेंढकों की आबादी के लिए खतरा हैं।
इन अद्वितीय प्राणियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं। संरक्षण। दुनिया भर में मेंढकों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है और कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। मेंढकों की आबादी के लिए कुछ प्रमुख खतरों में निवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और चिट्रिडियोमाइकोसिस जैसी बीमारियों का प्रसार शामिल है। मेंढकों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, कैद में प्रजनन कार्यक्रम और रोग शमन रणनीतियों पर शोध शामिल हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मेंढकों के महत्व और जैव संकेतक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा भी आवश्यक है। निष्कर्षतः मेंढक उल्लेखनीय प्राणी हैं जो दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अद्वितीय जीव विज्ञान, व्यवहार और अनुकूलन क्षमता उन्हें आकर्षण और अध्ययन का विषय बनाती है। हालांकि निवास स्थान के नुकसान और पर्यावरणीय खतरों के कारण उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन उभयचरों के संरक्षण के लिए कार्रवाई करना और हमारे ग्रह पर उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।